एटीएम में लगी लंबी लंबी लाइनों का, नोट में लगी चिप का, डिमोनेटाइजेशन का, सबका बदला लेगा रे तेरा अनुराग। बीजेपी गवर्नमेंट ने कोऑप्ट कर रखे हैं, वो अपनी रैली में हमारी गुलाल के गाने बजाते हैं। मतलब जब जरूरत हो तो जब जरूरत होती है तो यूज होते हैं। बेटियां अपने बाप से क्या ना करवा ले। अनुराग कश्यप को इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा नहीं आता मुझे, कई बार हताशा होती है। वो अगला चुनाव जीतेंगे और उसमें जितना ध्यान लगाएंगे उसका उन्होंने 10% भी जो है पैंडेमिक हैंडल करने में नहीं लगाया, इकोनॉमी हैंडल करने में नहीं लगाया जितना वो चुनाव जीतने में लगाते हैं। क्योंकि एक पूरा सरकारी मुहिम चालू हो जाती है, खिलाफ गालियां पड़ने लग जाती है। क्या नहीं होता है यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग कश्यप और मैं आ रहा हूं सिनेमा अनकट विद यासिर पर, और सब चीज कही है मैंने जो कहना चाहता हूं। वन ऑफ द मोस्ट prolific filmmakers of Bollywood, अनुराग कश्यप, उनकी फिल्म आई है चोक्ड, पैसा बोलता है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है क्योंकि दुनिया तो बंद है और बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं चोक्ड की। लेकिन अनुराग कश्यप फिल्मों के लिए तो जाने जाते हैं, साथ ही अपने पॉलिटिकल व्यूज़ निडर होकर जो बातें कहते हैं या ट्विटर पर जो गुस्सा दिखाते हैं, उन सब के लिए भी बड़ी चर्चा में रहते हैं। इन सारी बातों पर बात करेंगे अनुराग कश्यप से, सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुराग, बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो चोक्ड काफी झंडे गाड़े हैं, बड़े जबरदस्त रिव्यूज आ रहे हैं। तो अब ज्यादातर लोग देख चुके हैं, हम अब थोड़ी देर से बातचीत कर रहे हैं। तो एक तो एंटिसिपेशन होता है जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है, दूसरा होता है कि फिल्म आ गई, पसंद आ गई। तो अब ऐसा कौन सा खास रिएक्शन है जिससे आपको पता चल रहा है कि जो बात आप कहना चाहते थे वो पहुंच गई ठीक ठीक लोगों के पास? कहानी तो हमारी बेसिकली एक कपल की थी, और उसके अलावा जो भी था थोड़ा बहुत तंज था, जो बेसिकली फैक्चुअल मिडिल क्लास लोगों के एक्सपीरियंस के अराउंड था, जो मेरा ओपिनियन नहीं था। तो कई लोगों तक पहुंची बात। कई लोगों का ये भी मानना है कि मैं जितना वोकल ट्विटर पे हूं उतना वोकल फिल्म में नहीं हुआ। कई लोगों का ये मानना है कि यार थ्रिलर नहीं थी, क्योंकि थ्रिलर तो थी ही नहीं। तो राइटर निहित भावे की जब कहानी सुनी थी तो दिल से ऐसी आवाज आई थी कि एटीएम में लगी लंबी लंबी लाइनों का, नोट में लगी चिप का, डिमोनेटाइजेशन का, सबका बदला लेगा रे तेरा अनुराग? नहीं, वो जब स्क्रिप्ट आई थी उस समय तक तो डिमोनेटाइजेशन हुआ भी नहीं था। अच्छा, उससे पहले की? 2015 की स्क्रिप्ट में डिमोनेटाइजेशन था भी नहीं। कहानी में एक ऊपर रहने वाला पॉलिटिशियन था जिसकी शक्ल कभी दिखाई नहीं देती, और घर में वो किचन में से पैसे मिलते थे, और कहानी एक शादी की थी, बैंक था और बैंक रॉबरी थी, लेकिन वो बीच का हिस्सा नहीं था। और हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें और क्या कर सकते हैं। और फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मुझे लगा इस कहानी का अब सेंस बनता है, तो फिर हमने डिमोनेटाइजेशन को इंक्लूड किया कहानी में। लेकिन कहानी एसेंशियली शादी की ही रही। हम लोग डिमोनेटाइजेशन में गए तो हम तो ये भी था कि डिमोनेटाइजेशन से हम बहक ना जाए, हम कहीं और ना चले जाएं, कहीं हम एकदम मतलब अपनी राजनीति में ना घुस जाएं। वो फिल्म बनानी नहीं थी हमें। आज बड़ा वायरल हो रहा है, आपने एक टिकटॉक पे अपनी बेटी के साथ वीडियो किया है, तो वो वाले अनुराग तो कभी नजर ही नहीं आते हैं। वो कहाँ से निकले? वो बेटी निकाल सकती है। बेटी ने ब्लैकमेल किया। वो बेटियां अपने बाप से क्या ना करवा ले। आई थिंक बच्चे जो है वो कबूतर होते हैं ना, कबूतर में जान होती है जब किसी की। जी, बच्चे वो कबूतर होते हैं, वो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। वो इतनी बड़ी कि जब से पैदा हुई तब से कुछ भी करवा सकती है मुझसे। अनुराग, मैं वो वीडियो भी देखा और अभी भी आपको देख रहा हूँ, इतने रिलैक्स नजर आ रहे हैं। लेकिन ये ट्विटर पे जो अवतार है वो बड़े गुस्से वाला है। अनुराग कश्यप को इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा नहीं आता मुझे, कई बार हताशा होती है। गुस्सा तो भी खैर कम हो गया, अभी हताशा हो गई बहुत ज्यादा। कभी कभी ऐसी चीजें देखता हूँ, और मतलब अब जैसे कल मैंने स्टेटमेंट पढ़ा उनका कि हाँ हम रह गए, हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अपोजिशन ने क्या किया। अरे यार, कभी मतलब एडमिट करने के बजाय वहां पर भी अब वो क्या कर लेगा अपोजिशन? क्या ताकत है उनके पास? और जो भी है आप होने देते हो क्या? तो इस तरह के जब स्टेटमेंट्स बाहर आते हैं और चुनाव आने वाले हैं सर पे, तो फिर आपको लगता है यार ये लोग करना ही नहीं चाहते। तो आप ऐसी सरकार के तहत हैं जहां पे वो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, और आप चाहे जो चाहे कह ले, मेरे कहने से थोड़ी ना किसी को फर्क पड़ता है, या किसी के कहने से नहीं फर्क पड़ता उनको। उनके जो मन में आएगा वही करेंगे। वो अब अगला चुनाव जीतेंगे और उसमें जितना ध्यान लगाएंगे उसका उन्होंने 10% भी जो है पैंडेमिक
हैंडल करने में नहीं लगाया, इकोनॉमी हैंडल करने में नहीं लगाया, जितना वो चुनाव जीतने में लगाते हैं। और जब वो देखते हो तो अंदर सिर्फ निराशा होती है और हताशा होती है कि यार ये कब तक चलेगा, और मालूम है अभी 4 साल 5 साल और चलेगा, हो सकता है आगे भी जाए। थक गया हूँ मैं, कुछ नहीं, मेरी हताशा है, कभी कभी मैं निकाल देता हूँ ताकि मैं चैन से सो सकूं, नहीं तो फिर मैं हाँ, सोचता तो ये रहता हूँ। वो हताशा ही लगती है। और मतलब क्या किया जाए, देश का जो हाल है कम से कम। लेकिन ऐसे जो वक्त चल रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, कि बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे, सोशल इश्यूज पे चुप हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं, लेकिन आप बड़े निडर होकर बोलते हैं। अभी भी आपने बोला कि आप हताश हो जाते हैं इस सब देख के। तो कभी कभी डर नहीं लगता, मतलब कि जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं, मतलब शायद कुछ लोग नाराज हो जाएं, या फिर आपने सोच लिया कि डर के आगे जीत है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है? यार ताकत नहीं, मैं बेवकूफ आदमी हूँ, मैं निहायत ही बेवकूफ आदमी हूँ। मैं अंदर की बात कह देता हूँ ताकि मैं शांति से कुछ और काम कर सकूं, क्योंकि फिर वो बात कचोटती रहती है अंदर। तो इसमें इसमें मेरे को, ना तो मैं राजनीतिक हूँ, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हूँ। मेरे को जब फोन भी आते तो मैं हाथ जोड़ के सबको दूर कर देता हूँ कि भाई आप दूर रहिए, मुझे प्लीज छोड़ दें। लेकिन अपनी बात कहने से मेरे को थोड़ा सा शांति मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डर की बात नहीं है। जैसे आप देखते हैं जब हॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार अपनी बात कह देते हैं, वो भी अगर हिंदुस्तान में होते तो नहीं कह पाते, नहीं कह पाते। तो ये हालात हो गए अपने आप में सोचने वाली। ये हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर जो डर बैठाया गया है, जिस तरह का डिसेंट को सप्रेस किया गया है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार बाहर की बातों पे सब लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कहते? अब यहाँ पे कह ही नहीं सकते। यहाँ पे जब भी किसी ने कहा है, उनको इतना हैरान परेशान किया गया है, क्योंकि एक पूरा सरकारी जो है मुहिम चालू हो जाती है खिलाफ, गालियां पड़ने लग जाती हैं। क्या नहीं होता है यहाँ पे? हमारे यहाँ वो अमेंडमेंट है, नहीं ट्रोलिंग ही नहीं होती है, उनको हताशा तो बहुत जगह से होती है। मैं भी भुगत चुका हूँ, ऐसा नहीं है। वो हर तरह से आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, वो कभी भी किसी के खिलाफ कुछ भी आ सकता है। तो पता नहीं मेरे खिलाफ कल क्या आ जाए, वो तो मुझे लगता है कि डरा के रखा जाता है, और ऐसा होना नहीं। मुझे लगता है कि हाँ, और मतलब चूंकि आप फिल्म मेकर हैं, मुझे लगता है गुलाल थी, इतनी पॉलिटिकल फिल्म थी, काफी इश्यूज उठाए गए थे। अभी अरे नहीं सोच आप गुलाल देखिए, गुलाल में हाँ? मतलब इतना क्रिटिसिज्म रहा है 1970 की कांग्रेस पार्टी का। हाँ, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। और कांग्रेस के शासन के दौरान वो पिक्चर बाहर आई है। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं था कि आपकी ट्रोलिंग हो या डराया गया हो मुझे। हाँ, और मेरी ना तो ट्रोलिंग हुई, ना मुझे किसी ने डराया गया, बल्कि यहाँ तक कि उस फिल्म के गाने जो है हमारी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने कोऑप्ट कर रखे हैं। वो अपनी रैली में हमारी गुलाल के गाने बजाते हैं, मतलब जब जरूरत हो तो जब जरूरत होती है तो यूज होते हैं। तो वो जो आयरनी है, वो अपने आप में एक कमाल है, आयरनी। तो अब कोई पॉलिटिकल फिल्म जिसके बारे में सोच रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं, देखो फिल्म जो है ना समय के बारे में होती है, उस समय की जो राजनीति है वो फिल्म में आ जाती है। अगर मैं मतलब हाँ, कि रियल लाइफ सिचुएशन पे आप कई बार इंस्पायर होते हैं। ये जो 2020 का जो साल आया है, मतलब कोरोना है, लॉकडाउन है, टिड्डी अटैक है, साइक्लोन है, दिल्ली में भूकंप है, मतलब इतना ड्रामा है अनुराग कि आपकी सारी फिल्मों का ड्रामा मिला दिया जाए तो 2020 के बराबर नहीं होगा। तो लॉकडाउन में जब आप घर में बैठे हैं, कुछ सोचा कि मतलब ये इतनी सारी चीजें, मतलब कोई अगर फिक्शन लिखेगा तो कहेगा कि अरे इतनी चीजें थोड़ी होंगी एक साथ एक फिक्शन में। ये तो फिल्म उसके लिए है जो रोलैंड एमरिच है ना, हॉलीवुड के डायरेक्टर, जिन्होंने 2012 इंडिपेंडेंस डे बनाई है। 2020 वो फिल्म उनके लिए है, वो बनाएंगे 2020, या यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बजट वाला डायरेक्टर बनाएगा 2020। मतलब मैं तो, वो मेरी फिल्म नहीं है, बहुत सारी चीजें 2020 के ड्रामे बहुत ज्यादा है और वो सब तो प्राकृतिक ड्रामे है। और हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं लगातार अनुराग बॉम्बे से, क्या हाल है लॉकडाउन के और जो पैंडेमिक बढ़ रहा है, आपके क्या हाल है? हमारा तो ग्राफ नीचे आ ही नहीं रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि, देखिए एक समस्या हमारी तो है जो दूसरे देशों में नहीं है। ये बात तो सबसे पहली चीज है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी डेंस और इतनी ज्यादा है, सो जो एडवांटेज दूसरों को वो हमको नहीं है। तो हम लोग ऑलरेडी एक हैंडीकैप के साथ जी रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे जी रहे हैं। ऐसे समय में ईमानदारी से रिपोर्ट करना, ईमानदारी से टेस्ट करना और ईमानदारी से करना, डेटा अगर ऑनेस्टली आए बाहर, तो हर आदमी जो है खुद अपना ख्याल रखे। यहाँ पे कोई समझाने वाला ही नहीं है।
कोई भी चीज साइंटिफिक नहीं है, कोई भी चीज मेथोडिकल नहीं है। हर चीज जो है आग बुझाने वाला काम है हमारे देश में। अरे यहाँ आग जल रही, पानी डाल दो, वहां आग जल रही, पानी डाल दो। उनको लगता है काम खत्म हो गया, आग बुझ गई। लेकिन आग तो वो झरिया वाली आग है जो अंदर ही अंदर जल रही है, तो सालों से बुझ नहीं सकती। तो ये पैंडेमिक वैसा हमारा ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। और ये सिचुएशन के बारे में तो इंटेंशन दिख नहीं रहा है, कई लोग हार भी मान लिए, और है सिचुएशन ऐसी, कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। मैं तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी लॉकडाउन के अंदर ही रहूंगा। बराबर जो हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार काम कर रहे हैं बॉम्बे में, बड़े डराने वाली रिपोर्ट्स, आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। लेकिन वो चाहे आपकी इमेज कह लीजिए, आपकी पुरानी फिल्में कह लीजिए, हाँ, वो एक्सपेक्टेशन है मुझसे, है ना, वो जो एक्सपेक्टेशन भी है, और बेसिकली बिखरते रिश्ते की बड़ी खूबसूरत कहानी है। लेकिन जब जो टर्निंग पॉइंट है वो जाहिर है डिमोनेटाइजेशन है, नोटबंदी है। आपकी फिल्मों में पहले भी पॉलिटिकल कमेंट्स रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पॉलिटिकल सटायर जिसको कहा जाए, ये तो पहली बार ही अटेम्प्ट किया है। हाँ, पहले थोड़ा बहुत, मतलब उस पर इतना ज्यादा भी नहीं गया हूँ मैं। मतलब पॉलिटिकल सटायर जिसको मैं असली पॉलिटिकल सटायर मानता हूँ, जैसे कि जाने भी दो यारों, हुंशी लाल, वो लोग तो जिस लेवल पे गए उस लेवल पे तो मैं कहीं नहीं गया हूँ। उसका तो मैं आधा या पौना भी नहीं पहुंचा हूँ, सवा भी नहीं पहुंचा। तो वो उस लेवल पे नहीं गया हूँ, क्योंकि कहानी पहले से थी हमारे पास, और वो सटायर भी हमको दायरे में रह के करना था। क्योंकि आर्ट का दायरा हो ना हो, लेकिन जो हमारे कैरेक्टर्स, जो कहानी के पात्र हैं, उनका दायरा है, वो राजनीतिक नहीं है अपनी तरह से। वो आम जनता है, वो आम मिडिल क्लास है। वो कोई भी कैरेक्टर उसमें से राजनीतिक नहीं है। तो इसलिए उसको हम लोग उस हद तक नहीं ले जा सकते थे, वो फिर वो नकली हो जाता। नोटबंदी भी अच्छा खासा रिसर्च किया होगा इस चक्कर में? रिसर्च तो बहुत किया। कहानियां तो नोटबंदी की इतनी सारी हैं कि आप, कई बार होता था कि सारी कहानी डाल दो। और जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई एक पॉइंट करना चाहते हो, कहना चाहते हो, जबरदस्ती पॉइंट घुसेड़ना चाहते हो, तो आप सबसे बुरी कहानी ढूंढोगे कि सबसे ज्यादा खतरनाक कहानी कौन सी है। तो ये सारी चीजें हम लोग ने उठा के साइड में रख दी। हमने कहानियां सारी ढूंढी, बहुत सारा हमने रिसर्च किया, लेकिन उसको बहुत सिंपल रखा। आइडिया था कि बहुत सिंपल रखें और बहुत आम रखें, क्योंकि या तो फिर वो अलग फिल्म बने, वो फिल्म का नाम ही नोटबंदी हो, और वो एक अलग पर्सपेक्टिव से फिल्म बने। वो शादी की कहानी नहीं हो सकती। हालांकि ये शादी की कहानी है, एक रिश्ते की कहानी है अनुराग, लेकिन कई जगह आरोप, मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े जिसमें ये लग रहा है कि ये एजेंडा के तहत अनुराग जो खुद पॉलिटिकल है, वो फिल्म में भी है। वो तो लोग, वो आरोप लगते रहते हैं, लेकिन मैं फिल्मों में हमेशा से न्यूट्रल रहा हूँ, हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा हूँ। चाहे वो ब्लैक फ्राइडे हो, चाहे वो मुक्काबाज हो, चाहे कुछ हो, आप जो है कैरेक्टर के बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर जैसे मुझे सिर्फ नोटबंदी पे फिल्म बनानी हो, तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया था। मैं एक फ्लोर अगर नीचे जाता, और शर्वरी ताई जो अपनी बहन की शादी कराना चाहती हैं, अगर उस पूरी कहानी सिर्फ उस शादी की होती, तो वो कोई और कहानी होती, फिर उसमें नोटबंदी पे ज्यादा कटाक्ष होता। बिल्कुल, लेकिन कहानी हमारी कुछ और थी। इस बीच में लॉकडाउन रहा, और इरफान, एक्टर इरफान हमारे बीच नहीं रहे अनुराग। लेकिन एक दर्शक के तौर पर हम लोग उनके भी फैन हैं, आपके भी फैन हैं, हमेशा चाहते थे कि आपके डायरेक्शन में काम करें इरफान। ये कभी इसकी चर्चा हुई उनसे, या कोई ऐसा जिक्र? बहुत बार हमने बहुत बार काम करने की कोशिश की, हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता था। एटलीस्ट 3 बार हमने काम करने की कोशिश की साथ, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता था। और उनका जाना बहुत खलता इसलिए है क्योंकि बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनको आर्ट हाउस समझा जाता है, फिर वो मेन स्ट्रीम में एक मुकाम बनाते हैं, और फिर उस मुकाम को एक लेवल पे ले जाते हैं कि वो अपने अकेले के दम पे एक फिल्म को खींच सके। उनकी अंग्रेजी मीडिया में भी हाल है, इंटरनेशनली भी, लोकली भी। और जब उस तरह की, जब इरफान खान जैसा आदमी उसी कैटेगरी में गिना जाए अपने ही देश में, जिस कैटेगरी में बाकी सारे खान गिने जाते हैं, तो सिनेमा बहुत डेमोक्रेटिक हो जाता है, और उससे बहुत होप मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। तो जब वो समय आया तब वो चले गए, वो जो है बहुत ज्यादा खलता है। और आखिरी बातचीत उनसे कुछ याद है आपको अनुराग? मेरी तो आखिरी बातचीत उनसे तो 2.5 साल पहले ही हुई थी। हम लोग फेस्टिवल के दौरान मिले थे। हम लोग एक फेस्टिवल के दौरान फेस्टिवल में मिले थे, बैठे थे, तभी एक आखिरी बातचीत हुई थी हमारी। और बातचीत हमेशा ये होती है, हम लोग साथ में कुछ करना चाह रहे थे, एक डिस्कशन हुआ था क्या करेंगे, कैसे करेंगे।
और वो सुधीर मिश्रा जहाँ रहते थे वहीं पे इरफान भी रहते थे, जब भी सुधीर से मिलने जाता था तो कभी कभार मुलाकात हो जाती थी। हाँ, जल्दी चले जाऊँगा। लेकिन बहुत साल पहले सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में हमने आपकी 5 देखी। शायद चंद लोगों ने ही देखी होगी दिल्ली में, और आप भी हाँ। थे वहाँ पर। और क्या ज़बरदस्त फ़िल्म थी। वो कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। आप यू हैव ऑल्सो मूव्ड ऑन। लेकिन क्या कोई हम्म। तरीका है कि कम से कम ओटीटी पे ही आ जाए किसी तरह? वो आनी तो चाहिए, लेकिन वो फिल्म जो है सहारा के पास है, वो सहारा के हाथ में ही है। तो अच्छा। सहारा जब भी चाहेगा रिलीज करेगा। मैं तो उसमें सिर्फ डायरेक्टर था, राइटर था, प्रोड्यूसर तो था ही नहीं। तो वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि वो फिल्म ओटीटी पे आ जाए, किसी तरह सहारा आ का जाए। सहारा। जाते-जाते आपने ये नया प्रोडक्शन हाउस भी खोला है, गुड बैड फिल्म्स, तो हाँ जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, गुड भी है और बैड भी है। हाँ, ये बस वही वही है। मतलब इतनी आदत हो गई है सुनने की कि हर फिल्म पे इतने पोलराइज्ड रिएक्शन होते हैं। लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत खराब लगती है। उससे पहले लोग बोले अच्छी या खराब, हम खुद ही बोल रहे हैं हमारी गुड बैड फिल्म से। ऐसा तो नहीं है कि एक गुड बनाऊँगा और एक बैड बनाऊँगा, अल्टरनेट वाला मामला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, हाँ, मैं तो वही बनाऊंगा जो मुझे बनाना है। गुड और बैड तो लोगों के लिए होता है। बहुत खूब अनुराग, थैंक यू सो मच। और बड़ा मज़ा आया, और मुझे इंतज़ार है जल्दी, क्योंकि दुनिया तो खुलती नहीं दिख रही है, तो ओटीटी पे ही आपको आपकी फ़िल्मों को पकड़ा जाएगा। गुड और बैड कहा थैंक यू यार। जाएगा। बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया सो हमसे मच। बात करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।